विष्णु के 8वें अवतार भगवान ऋषभदेव की गाथा का आरंभ होता है। उनका प्राकट्य राजा नाभि और रानी मेरू देवी के यहाँ एक परम उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था, जगत को परमहंस मार्ग का दिग्दर्शन कराना। यह वो पथ है जो इंद्रियों के कोलाहल से परे आत्मज्ञान के सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है। ये कथा एक मौन संग्राम की है, एक ऐसे अदृश्य युद्ध की जिसमें अहंकार पर संयम की विजय अंकित हुई। आइए इस गूढ़ रहस्य की परतों को खोलें। इस आख्यान के 6 अध्यायों में हम भगवान ऋषभदेव के जन्म से लेकर उनके परम उपदेशों तक की यात्रा करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने देवराज इंद्र के राजसी अहंकार को चुनौती दी, किस प्रकार उन्होंने योग बल से एक मौन विजय प्राप्त की और अंततः कैसे परमहंस धर्म का गहन रहस्य इस संसार के समक्ष प्रकट किया। तो प्रथम अध्याय है ऋषभदेव का सात्विक प्राकट्य। उनका जन्म केवल एक साम्राज्य पर शासन करने के लिए नहीं, अपितु अखिल जगत के कल्याण और परमहंस धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनका संपूर्ण स्वरूप ही शुद्ध सात्विक ऊर्जा का देदीप्यमान पुंज था। बाल्यावस्था से ही उनके शांत गंभीर नेत्रों को देखकर यह आभास होता था कि वे कोई साधारण राजकुमार नहीं, अपितु स्वयं धर्म के सजीव अवतार हैं। उनका एकमात्र और परम उद्देश्य था परमहंस मार्ग का प्रकाश दिखाना। परमहंस का अर्थ है वो आत्मा जिसने आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। ये वही मार्ग है जो इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देता है। एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचान लेती है। युवा होने पर उनका विवाह स्वयं देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से संपन्न हुआ। उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी निष्काम कर्म का सर्वोच्च मानक स्थापित किया। उनके 100 पुत्र हुए और उनके ज्येष्ठ पुत्र परम प्रतापी भरत के नाम पर ही इस पुण्य भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनके शासनकाल में, जिसे अजनाब वर्ष कहा जाता था, प्रजा प्रत्येक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से सर्वथा मुक्त थी। किंतु संसार की जड़, प्रकृति और स्वर्ग का ऐश्वर्य मद कभी कभी परम सत्य को चुनौती देने का दुस्साहस कर बैठता है। उस काल में देवराज इंद्र के हृदय में एक सूक्ष्म ईर्ष्या ने जन्म लिया। इंद्र के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि राजा नाभि का पुत्र ऋषभदेव इतना प्रतापी और पूजनीय कैसे हो सकता है कि स्वर्ग के देवता भी उसकी स्तुति करें। और यहीं से आरंभ होता है इंद्र के राजसी मद का अध्याय। राजस गुण अर्थात अधिकार और अहंकार की तीव्र ज्वाला। देवराज इंद्र इसी अहंकार के मूर्तिमान स्वरूप बन चुके थे। उनका स्वर्ण कवच अब उनके ऐश्वर्य का नहीं, अपितु उनकी मलिन ईर्ष्या का भार बन गया था। उनके ललाट पर शोभित रक्तवर्ण तिलक शांति का नहीं, प्रतिशोध की अग्नि का प्रतीक था। ये मद, ये अहंकार उनकी दिव्य दृष्टि पर एक सघन आवरण डाल चुका था। अपने इसी राजसी अहंकार में डूबे हुए इंद्र ने अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग किया और भगवान ऋषभदेव के राज्य में वर्षा का अवरोध कर दिया। ये एक तामसी प्रहार था, अर्थात विनाश और अज्ञान की ऊर्जा से भरा हुआ। धरती सूखने लगी, प्रजा में हाहाकार मच गया। इंद्र को यह भ्रम था कि इस भीषण संकट में घिरकर ऋषभदेव उनके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। किंतु भगवान ऋषभदेव, जो स्वयं योगेश्वर हैं, उन्होंने इस संकट को अपनी मंद शांत मुस्कान से स्वीकार किया। उनका प्रत्युत्तर अस्त्रों अथवा शस्त्रों का नहीं, अपितु विशुद्ध योग बल का था। एक ऐसी मौन विजय जो अहंकार के प्रत्येक स्वरूप को परास्त करने में पूर्णतः सक्षम थी। भगवान ऋषभदेव ये भलीभांति जानते थे कि ये युद्ध शस्त्रों का नहीं, अपितु संकल्प शक्ति का है। इसीलिए उन्होंने न तो कोई श्राप दिया और न ही किसी सेना का आह्वान किया। उन्होंने केवल अपनी अमोघ योग शक्ति को जागृत किया। उस समय भगवान ऋषभदेव का स्वरूप साक्षात सात्विक प्रभापुंज के समान प्रदीप्त हो उठा। उनके भाल पर लगा वो मलयज चंदन का शीतल सात्विक ललाट चिन्ह उस भीषण अकाल के मध्य भी शांति की किरणों का प्रसार कर रहा था। उनकी सात्विक आभा इतनी प्रबल और विस्तृत थी कि उनके श्री अंगों से निकलने वाली दिव्य सुगंध 10 योजन तक के वायुमंडल को पवित्र और सुवासित कर रही थी। ऋषभदेव ने अपनी योग माया के बल पर ही घनघोर वर्षा करा दी। ये दिव्य कौतुक देख देवराज इंद्र का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उन्होंने अपना अमोघ सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र अपने हाथों में धारण किया। अपनी संपूर्ण शक्ति को समेटकर
उन्होंने ऋषभदेव पर प्रहार कर दिया। किंतु जैसे ही वो प्रलयकारी वज्र भगवान ऋषभदेव की सात्विक आभा के वृत्त में प्रविष्ट हुआ, वो एक कोमल पुष्प के समान निस्तेज और शांत हो गया। भगवान के ललाट पर लगे उस मलयज चंदन ने वज्र की संपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था। इंद्र ने अपनी आंखों से देखा कि उनका सबसे शक्तिशाली अमोघ अस्त्र पूर्णतः विफल हो चुका है। उनका वो भारी स्वर्णवर्म अब पसीने और पराजय की लज्जा से तपने लगा था। वे गरुड़ पर आरूढ़ भगवान के उस अवतार के चरणों में नतमस्तक हो गए। इस घटना के पश्चात भगवान ऋषभदेव ने एक और अद्भुत लीला की रचना की। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को अपने समक्ष बुलाकर वह परमहंस उपदेश दिया जो आज भी संन्यास मार्ग का मूल आधार है। उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया, ये मानव देह केवल भोग विलास के लिए नहीं मिली है। ये दुर्लभ देह तप के लिए है, एक ऐसी साधना जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और इसी शुद्धि के माध्यम से हमें उस अनंत परम आनंद की प्राप्ति होती है जो सांसारिक सुखों से कहीं परे है। केवल उपदेश देकर ही वे नहीं रुके, अपितु स्वयं उस पथ पर चलकर उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने समस्त राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया और दिगंबर स्वरूप धारण कर लिया, जिसका अर्थ है दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लेना। यह परमहंस अवस्था का सर्वोच्च शिखर था, जहां मनुष्य को अपने भौतिक शरीर का भी मोह शेष नहीं रहता। अब भगवान ऋषभदेव एक जड़ पदार्थ की भांति पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे न किसी से बोलते थे, न ही किसी से कुछ मांगते थे। ये उनका वह अदृश्य युद्ध था जहां वे संसार की घृणा, अपमान और उपेक्षा को अपनी अचल शांति में भस्म कर रहे थे। उन्होंने अजगर वृत्ति अपना ली, अर्थात एक ही स्थान पर अचल और स्थिर रहना। अज्ञानी लोगों ने उन्हें एक पागल समझा, कुछ ने उन पर पत्थर फेंके, अनेकों ने उनका अपमान किया, किंतु बाह्य जगत में जो भी घटित होता रहा, भीतर से वे पूर्णतः शांत और अविचल बने रहे। उनकी सात्विक आभा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक बार कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के शिकारी उस वन में आए। उन्होंने अपनी भारी मलिन लोहे की गदा उठाई और जैसे ही वे भगवान ऋषभदेव पर प्रहार करने को उद्यत हुए, उनके श्री अंगों से एक दिव्य ऊष्मा प्रकट हुई। उस प्रचंड ऊर्जा ने शिकारियों के हाथों को वायु में ही स्तंभित कर दिया। वे पाषाण की मूर्तियों की भांति जड़वत खड़े रह गए। एक ही क्षण में उनका तामसिक अंधकार नष्ट हो गया और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। नैमिषारण्य की उस पावन सभा में उपस्थित समस्त मनीषियों ने इस गाथा के माध्यम से उस गूढ़ रहस्य को समझा कि भगवान का यह 8वां अवतार परमहंस धर्म और सर्वस्व त्याग का सर्वोच्च प्रतीक है। ऋषियों को ये ज्ञान हुआ कि इंद्र का भारी मलिन कवच, उन शिकारियों की लौह गदा और भविष्य में आने वाले कलयुग के मनुष्यों का धन, पद और भौतिक सत्ता, ये सभी मिथ्या सुरक्षा के प्रतीक हैं। वास्तविक सुरक्षा बाह्य वस्तुओं में नहीं, अपितु भगवान ऋषभदेव के समान आत्मत्याग और आंतरिक शांति में ही निहित है। यज्ञशाला की वेदी से निकलती हुई पवित्र ज्वालाएं अब उन ऋषियों के मुखमंडल पर एक नवीन संतोष की आभा बिखेर रही थीं। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक ने अपने भीतर उस ऋषभ का अनुभव किया जो समस्त द्वंद्वों के मध्य भी अडिग रहता है। ऋषियों के हाथों में सुशोभित पवित्र कुश और उनके वक्ष पर धारण किए हुए रुद्राक्ष अब केवल अलंकरण नहीं थे, वे उस सात्विक उराहत्राण अर्थात हृदय की रक्षा करने वाले अभेद्य कवच की भांति सुदृढ़ प्रतीत हो रहे थे, जो संसार के किसी भी अपमान अथवा कष्ट को विफल करने में सक्षम था। भगवान का वो दिगंबर स्वरूप जो अंततः कुटाकचल पर्वत के वन में लगी प्रचंड अग्नि में विलीन हो गया, ये उस परम पूर्णता का प्रतीक था जहाँ आत्मा अपने मूल शुद्ध सत्व में लौट जाती है। इंद्र का मान मर्दन और परमहंस मार्ग की स्थापना, ये सब उस अमोघ शक्ति की ही महिमा थी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि मौन रहकर भी अधर्म के बड़े से बड़े पर्वतों को ढाया जा सकता है। तो इस संपूर्ण आख्यान का सार क्या है? वास्तविक विजय आखिर है क्या? क्या ये इंद्र के समान सत्ता और ऐश्वर्य को पाना है, या उन शिकारियों की भांति पाश्विक बल का प्रदर्शन करना, अथवा विजय का अर्थ इन सबसे कहीं परे कुछ और ही है? इस गाथा का उत्तर स्पष्ट है। वास्तविक विजय बाह्य जगत पर नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों पर प्राप्त होती है। इंद्र की पराजय केवल एक देवराज की पराजय नहीं थी, यह उस गहन अज्ञान की पराजय थी जो बाह्य आडंबर को ही परम सत्य मान बैठता है। ऋषभदेव की यह कथा यही अमर शिक्षा प्रदान करती है
यदि अंतःकरण में शांति और सात्विकता का वास हो तो संसार का कोई भी प्रलय हमें विचलित नहीं कर सकता। उनका प्रदर्शित किया हुआ मार्ग आज भी स्मरण कराता है कि सबसे महान संग्राम हमारे भीतर ही लड़ा जाता है।